गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सब बढ़िया? आप सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत दिनों बाद आए, वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। एक्चुअल थोड़ी से हेल्थ इश्यूज़ थे, थोड़ा तबीयत का दिक्कत था, मुझे थोड़ी हेल्थ का इशू था और कुछ आजकल नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। बट मैं फिर से आ गया आपके सामने, फिर से आप लोगों को एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और अब तक जो आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, जो प्यार दिया, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ही एक्साइटेड करती हैं, बहुत ही इंस्पायर करती हैं कि आपके लिए मैं हमेशा कुछ न कुछ लेकर के आता रहूं। तो बच्चों देखिए, अभी त्योहारों का सीज़न आ गया है, सबसे बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। त्योहारों का सीज़न सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप सभी को बहुत ही प्यारा लगता है। और जो बच्चे होते हैं, खासकर बचपन जो होता है, बचपन की तो बात ही निराली होती है। और इस एज में हम भी जब होते थे तो हमको भी जो है पटाखे फोड़ने और ये सब चीज़ें, त्योहारों में खुश होना बहुत ही अच्छा लगता था। वो बहुत ही मतलब एक वो कहिए कि सुकून सा मिलता था, एक अजीब सी हलचल रहती थी मन में कि आज ये करेंगे, दिवाली है या ये है, ऐसा त्यौहार है, हम इसको ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। मन में बहुत सारी फीलिंग्स चलती रहती थी। तो इन सब फीलिंग्स को बनाए रखो, इन सब फीलिंग्स को बनाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। तो लीजिए, आज फिर हम आ गए हैं आपके पास आपसे बात करने के लिए और आपको नया चैप्टर देने के लिए। तो बच्चों, आज के लिए हमारा जो सेशन है, आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हमको पढ़ना है क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसा कि आप 9th में भी इसके बारे में डीपली पढ़ चुके होंगे, बट 10th में भी आपको उसके बारे में समझना होगा। 10th में हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसा होता है, वो उसके बारे में हमको क्या क्या सीखना है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और वन शॉट में क्लियर करेंगे कि कैसे हमारा पॉलिनोमियल्स वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों को समझना है। इसका जो फैक्ट्स है, सबसे पहले एनसीईआरटी ने जो हमको इसकी डेफिनेशन दी है कि एनी नॉन नेगेटिव नंबर इन द पावर ऑफ एनी वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल पर नॉन नेगेटिव पावर रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे हमने लिखा पॉलिनोमियल्स, ओके जी, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमको पढ़ना है और पॉलिनोमियल्स जो होता है वो हमारा ये होता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो पावर होती है, अगर वो नॉन नेगेटिव है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि उसका फॉर्म कैसा होता है, ठीक है। एक्चुअल में एक्सपेंशन जो होता है वो हमारा a0 a1 xn ऐसे होता है, ये एंड सो ऑन, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा वो आपके लिए। इसको हम सिंप्लिसिटी समझ सकते हैं कि हमारा जो है सिंपल तरीके से कि जो पॉलिनोमियल होता है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है पावर पे। पावर जो आपका एल्जेब्रिक टर्म दिया गया है उस पे पावर क्या है, ओके। अगर वो पावर नॉन नेगेटिव है, वो रियल वैल्यूज दे रहा है, तो आपको जो है वो एक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। अब जैसे देखिए, हमारा जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। हमको 3 पॉलिनोमियल्स मैक्सिमम पढ़ने हैं। एक तो होता है लीनियर, फर्स्ट वन। सेकेंड वन होता है क्वाड्रेटिक और थर्ड वन होता है क्यूबिक। अब देखिए, लीनियर का क्या मतलब होता है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका फॉर्म जो होता है वो ax प्लस b का होता है, ओके। ये हम सिंपली समझेंगे ax प्लस b, वेयर a इज
a constant number and b is also a constant number. Okay, एंड क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं. तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्यूबिक. क्यूबिक का क्या फॉर्म होता है. क्यूबिक का फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ये तीनों फॉर्म होते हैं. ओके, अब देखिए ये तीनों फॉर्म होते हैं. ये लीनियर का होता है, ये क्वाड्रेटिक का होता है और ये क्यूबिक का होता है. अब हमको ये समझना होगा कि लीनियर क्यों कहा जाता है. जो हमारा ax प्लस बी है, इस फॉर्म का जो भी हमको एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन को हम लीनियर क्यों बोलते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे, उसको समझने की ज़रूरत है. उसको हम अभी समझेंगे. ओके जी, तो चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज़ सपोज कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे, तो इसको सपोज करने से पहले हमें इसके बारे में समझना होगा. लीनियर इसलिए है कि ax प्लस बी में जो x की पावर है वो क्या है, 1 है. ओके, यानी x की केवल एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी. ओके, हमने जो x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है या जो हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड होनी है वो x जो है इसको सेटिस्फाई करता है. यानी px इज इक्वल टू हमने मान लिया ax प्लस बी, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी इसकी x की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि इसका जो जीरोज होगा, जीरोज, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मन में अराइज होगा कि सर ये जीरोज क्या होता है. ओके, तो जीरोज क्या होता है ये समझिए कि अगर हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं, यानी जस्ट लाइक दैट px इज इक्वल टू, वी कैन टेक, अगर px इज इक्वल टू 0 देन जीरोज ऑफ x क्या होगा, x का जीरोज या इक्वेशन का जीरोज, जीरोज ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ये देखिए जीरोज ऑफ इक्वेशन क्या होगा कि ax प्लस बी इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे. सिंपली, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई लॉ मतलब रूल्स नहीं है, लॉ नहीं है. आपने ये देखा कि ax प्लस बी बराबर हमने 0 पुट कर लिया, देन ax इज इक्वल टू माइनस बी, देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी फाइंड हियर. जो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे ये टोटल का टोटल जो आपका एल्जेब्रिक टर्म है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, तो आपका ये क्या हो जाता है, इसका जीरोज बन जाता है, वो इसका जीरोज हो जाता है. ठीक है. दूसरी तरफ अभी हम अगर ग्राफ की बात करें तो हम ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से हम ग्राफ से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है. तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं. तो उसको समझने के लिए हमको ग्राफ समझना पड़ेगा. यानी ग्राफ में क्या होता है कि सिंपली आप समझिए कि अगर ग्राफ एक सीधी लाइन है, यानी अगर आप ये देख रहे हो कि ये कोई ax प्लस बी का लाइन इक्वेशन का ये कोई आपको लाइन मिल रही है, ग्राफ मिल रहा है, यानी आपने x और px की वैल्यू को लेकर के y के टर्म में, px को हमने y मान लिया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका ax प्लस बी बन गया. देन y और x के टर्म में, y एक्सिस और x एक्सिस के टर्म में जो हम वैल्यूज पॉइंट्स निकाल करके, जैसा कि आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, उसमें हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं x की और y की, उसको प्लॉट करके और वहाँ से हम उसको मिला करके हम लाइन खींचते हैं. दैट्स लाइक दैट हम उसको यहाँ पे कर सकते हैं. और उसको करने के बाद हमको अगर एक सिंपली स्ट्रेट लाइन मिलती है तो जो इक्वेशन गिवन है आपको, वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होता है. वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है. यानी यहाँ पे सिंपली आपको ये दिखाई देगा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को, दिस इज x एक्सिस, y एंड y एक्सिस, x एक्सिस को
अगर कोई लाइन x एक्सिस को केवल वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका बनता है लीनियर इक्वेशन। यानी x की पावर भी एक है और x की वैल्यू भी एक ही मिल रही है, मतलब कोई एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है यहाँ पे। यानी x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी निश्चित तौर पे ये जो पॉइंट होगा वो x की वैल्यू होगी और वो x का जीरोज होगा, ठीक है। वो x का जीरोज जो होगा वो x एक्सिस को एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो आपका लीनियर इक्वेशन का होता है। ये आप समझ लीजिएगा, हम ग्राफ देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन का जीरोस, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस के जीरोस के बाद अगर हमको ग्राफ में क्वाड्रेटिक अगर दिखाई दे तो क्वाड्रेटिक का जीरोस कैसे बनता है वो समझने की ज़रूरत है। तो क्वाड्रेटिक का जीरोस हमको ग्राफ में कैसे दिखेगा। एक्चुअल में अगर मान लीजिए ग्राफ हमारा सीधी लाइन ना हो करके थोड़ा सा वो कर दे, थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में गड़बड़ी करने के लिए या फिर आपको उलझाने के लिए ऐसे। अब देखो ये जो ग्राफ बना है इसमें x के कितने जीरोज होंगे आप मुझे बता सकते हैं। आपके समझ में भी आ सकता है कि यहाँ पे x एक्सिस कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है बाय द कर्व, कर्व से x एक्सिस कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हुआ है वो हमको देखना है। तो x एक्सिस एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड थर्ड 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यानी ये जो ग्राफ है वो आपका क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है और इसमें जो है आपको 3 जीरोज मिलेंगे। x के कितने जीरोज मिलेंगे, x हैव 3 जीरोज ऑन दैट कर्व। ओके, विद दैट कर्व हम जो है x के कितने जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 जीरोज यहाँ पे x के फाइंड आउट हो रहे हैं और इसलिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन का है। ओके, इसी तरीके से अगर हमने ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे हाँ, ये हमने ग्राफ को फिर से खींचने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। तो ये जो है दो जगह पे कट कर रहा है, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये ध्यान रखिएगा। यानी x के 2 जीरोज मिलेंगे। हाउ मेनी जीरोज, x के देयर आर 2 जीरोज ऑफ x इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू अस। जो हमको दिया गया होगा उसका कितने जीरोज होंगे, उसके 2 जीरोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अब आप ये समझिएगा कि क्या ये पैराबोला जो है, सॉरी ये जो ऐसे बनता है ना, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला, हिंदी में परवलय बोलते हैं और ये पैराबोला होता है। एक्चुअल में पैराबोला जो होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, ऐसे भी बन सकता है। तो ये केस क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका ये नीचे से बन गया या फिर ऐसे बन रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है। यानी ये ऊपर खुला हुआ है, नीचे की तरफ बंद है और नीचे खुला हुआ ऊपर की तरफ बंद है। तो यहाँ पे केसेस बनते हैं। इफ़ जो कांस्टेंट ऑफ x होता है, यानी हमारा ax प्लस b इक्वेशन का फॉर्म होता है px इज इक्वल टू, ओके, तो इसमें x का जो कांस्टेंट a है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, ओके, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इन दैट कंडीशन आपका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का बनता है। ये ध्यान रखिएगा, या इस तरीके का भी बना सकते हैं, एज यू विश, मतलब जिस तरीके का पॉइंट होगा।
तो अगर वो a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ यानी अपवार्ड ओपन होगा, अपवार्ड ओपन होता है, ठीक है, अपवार्ड ओपन होता है। बट व्हेन a इज लेस देन 0 देन डाउनवर्ड ओपन होता है, ठीक है, ओपन तो होता है बट डाउनवर्ड होता है, ओके, यानी वो नीचे की तरफ होता है। व्हेन a इज लेस देन 0, ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन a इज, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, व्हेन a इज लेस देन 0 तब आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब हम चलते हैं जीरोस के बारे में, हम पढ़ रहे थे, तो a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0, ये चीज़ हमको समझ में आ गई होगी कि हमारा जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है वो क्यों होता है। एक्चुअल में अब इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं कि वो इक्वेशंस के जो जीरोस होते हैं वो ऐसे होते हैं, वहाँ पे कंफ्यूजिंग बहुत हो जाता है। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या ये हर कंडीशन में होगा, हर परिस्थिति में ऐसा होगा कि a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0, इन दैट कंडीशन आपका जो है ये पैराबोला ही बनेगा। यानी यहाँ पे जीरोस की अगर हम बात करें तो अगर हम मान लो यहाँ पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेते हैं, ओके, तो हमको यहाँ पे जीरोस क्या मिल जाएंगे, जीरोस हमको इजीली मिल जाएगा। px की वैल्यू अगर 0 रखे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आपका जो ग्राफ बनेगा प्लस माइनस 2, ये 1 2 हो गया और यहाँ पे -1 -2 हो गया, ओके। तो x एक्सिस पे -2 और +2 लेना है आपको, ये +2 है तो ये आपका ये आपका इस तरह चला जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर आपका ये x की वैल्यू +-2 है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, यानी यहाँ पे 1 है यानी पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू ली है वो आपका +-2 ले लिया है। यानी यहाँ पे जब हमने +1 लिया तो हमारा जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर होती है, ठीक है। अब अगर हमारा जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम इक्वेशन को चेंज कर लें, ठीक है, अगर यहाँ पे -x² -4 हो जाए या -x² यहाँ पे कर दो, ऐसा हो जाए तो भी आप क्या करेंगे, उसको डाउनवर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे x² +4 हो तो इसका जीरोस क्या होगा, अब देखिए x² +4 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x² इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा कि x² इज इक्वल टू -4 है, तो हम ऐसा क्या इसका स्क्वायर रूट बनाएं, स्क्वायर रूट हमारा क्या बनेगा कि उसका जो है स्क्वायर करने पे -4 आए, जबकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो माइनस में नहीं आता है। चाहे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो निगेटिव नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव नहीं मिलता है, तो ये चीज़ तो हमारी पॉसिबल ही नहीं होती है। सो हम कह सकते हैं कि वो तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगा, आपका ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, या फिर आपको एक्स एक्सिस को ये छोड़ करके चला ही जाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे ये कि आपका जो है एक्स एक्सिस पे ये टच नहीं करेगा या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -4, यानी ये नॉट पॉसिबल में आ जाता है,
ओके जी। अब चलिए, ये तो हमने ग्राफ के बारे में समझ लिया, ग्राफ हमारे समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 आपका इसी पे डिपेंडेंट है। एक्सरसाइज 2 पर बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आप पैराबोला को बस इतना ही समझिए कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो वो अपवार्ड होगा, डाउनवर्ड कब होगा, जब वो 0 से छोटी होगी। ठीक है, और उसके बाद बाकी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हम ऐसे कर लेंगे। पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बताया कि अगर x की जैसे ax प्लस b है तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री कितनी हो जाएगी, पावर, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक भी होता है तो उसको छोड़ दीजिए, वो अपने को पढ़ना नहीं है। तो ये डिग्री आपको समझ में रखनी है कि जो भी एल्जेब्रिक टर्म की सबसे बड़ी डिग्री होती है वही उसका क्या होता है, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर होता है एल्जेब्रिक टर्म का, वही पावर उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। ओके, तो जीरोज फाइंड करने का तरीका अब हम जानेंगे। हमने लीनियर इक्वेशंस के लिए जीरोज फाइंड करने का तरीका समझ लिया है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोज कैसे फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उसको भी हमको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से हम कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम समझेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको हमको समझना और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने बताया कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता होगा। अब अगर ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि इसके दो ज़ीरोज़ मिलेंगे, और ये जो दो ज़ीरोज़ होंगे इसके वो क्या होंगे, उसको हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, ये फार्मूला होता है एक्चुअल में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट होता है आपका किसका, ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा अगर हमारे पास है, इसके दो ज़ीरोज़, जो टू ज़ीरोज़ है सो कॉल्ड, जो ज़ीरोज़ हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम्स ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, पहले लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट b है, देन माइनस b अपॉन a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस b अपॉन a। नाउ ज़ीरोज़ का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो कांस्टेंट टर्म आपका इसमें है c और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन a। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको इसी के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। ये समझिए कि हमको अगर
किसी इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है जो क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी हम चलते हैं, उसके लिए भी हम समझ लेते हैं कि हमको अगर जीरोस फाइंड करना है तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 2-3 मेथड्स हैं। एक तो हमारा कॉमन लेने का मेथड है, वी कैन टेक कॉमन। आफ्टर सेकेंड वन हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड कुछ आइडेंटिटी पुट करके हम कर सकते हैं, और थर्ड हमारा होता है जनरल फार्मूला। वी कांट यूज दिस इन दिस चैप्टर बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ये फार्मूला, तो जनरल फार्मूला जो सिद्धाचार्य का सूत्र है, सिद्धाचार्य का फार्मूला है, वो हमको अभी इसमें तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जीरोज अगर आपको फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए t² - 4, ओके, तो आपको जीरोज अगर pt = दिया हुआ है, pt = t² - 4 दिया हुआ है, देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, लेट pt = 0, then 0 = t² - 4, then t² = 4, then t = ±2। ये आपका जो होगा, दो जीरोज मिलेंगे, एक प्लस का 2 मिलेगा, एक माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे सीधे ट्रांसपोज कर दिया। ये बहुत ही इजी छोटू सा क्वेश्चन था, बट अगर आगे आपको करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर इसी में थोड़ा सा हम और चेंजेस करें, हमारा और दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि हम जो है यहाँ पे u² - 4u, ओके जी। अब ये pu बराबर दिया हुआ है, pu बराबर दिया है u² - 4u। इसका हमको जीरोस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए pu बराबर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 0, देन u² - 4u = 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा, कॉमन जो फर्स्ट मैंने पॉइंट रखा था, कॉमन u, देन u - 4 = 0। देन वी फाइंड हियर, एक बार u = 0 लिखेंगे और सेकेंड चांस में u - 4 = 0, देन u = 4। तो u के दो आपको क्या मिल जाएंगे, फैक्टर्स, दो आपको जो है जीरोज मिलेंगे, 0 और 4, ओके, जीरोज और 4 मिल जाएंगे, ओके। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हमने समझ ली है। अब इसको हमारे पास u = 0 और 4 हो जाएगा, u = 0 और 4 आ जाएगा, ये दो हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगे u के। अब जो है हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारा जो है ये आपको में अब इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मान लीजिए इस तरीके के इक्वेशंस हैं, तो वो इक्वेशन आप कर लेते हो, वो इजी वे में आपको आ जाता है। बट इसके अलावा अगर इक्वेशन हमारा चेंज हो जाए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे x² + 4x और आपका हो जाता है -32 = 0, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, ज़ीरो कैसे निकालेंगे, ओके। तो जीरोज फाइंड करने का तरीका क्या है कि x, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ जो साइन होता है उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए हमें जो है ये समझना पड़ेगा कि ये जो 32 है इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 32 मिले। समझिएगा, मल्टीप्लाई यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है, बट अगर हम इसको माइनस करें तो 4 के बराबर आना चाहिए। तो नाउ वी कैन राइट इट, ओके, क्लियर, एकदम क्लियर, ओके।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये पी एक्स इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको समझते हैं। थोड़ा इधर ये मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से मिटा करके फिर लिख रहा हूँ। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32, तो 8 माइनस 4 4 हो जाता है, 32 ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 8 माइनस 4। ध्यान से समझने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पी एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। ओके, अब क्या होगा, x का दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी फाइंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कॉमन करते हैं, तो हमारा x यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x प्लस 8 आएगा। यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए और छोटे से छोटे टर्म में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 4 से ही डिवाइड करें तो माइनस 4 यहाँ पे ले लिया, कॉमन कर लिया, तो x प्लस 8। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये माइनस है, यहाँ प्लस आ गया, वाई, बिकॉज ये माइनस जो होता है जब ब्रैकेट क्लोज होता है, कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ये समझिएगा। ओके जी, तो आपको यहाँ पे 2 मिला, x माइनस 4 और x प्लस 8 मिल गया इज इक्वल टू 0। देन वी कैन राइट इट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट आपको मिल गया, फर्स्ट जीरोस आपको फाइंड आउट हो गया। देन x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लेंगे, देन x इज इक्वल टू माइनस 8। इट विल द सेकेंड जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये दूसरा जीरोस आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा देता है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे आप निकाल लोगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेगा और क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट लाएगा और बोलेगा कि आप ऐसा नहीं, आपको जीरो नहीं फाइंड करना है अभी, ऐसा बोलेगा कि क्वेश्चन में आपको जीरोस नहीं फाइंड करना है, आपको पूरे इक्वेशन की वैल्यू ही फाइंड कर देनी है। जैसे आपको दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, तो x इज इक्वल टू 3 मीन्स यानी जहां जहां x है वहां पे 3 रख देने का, 3 पुट कर देने का। देन p3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 9 to 11। p3 कितना मिल जाएगा, 11। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस तरीके के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे आपको एट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू -3, -2, +1, 11, 12 कुछ भी दे सकता है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे उसको पुट कर सकते हो। बट अगर कभी कभी क्या करता है कि px की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोलता है, px की वैल्यू आपको दे देगा x² -1, ओके, या कभी कभी ऐसे दे दिया x² + 2x + 1, ओके। देन अगर आपसे बोले या यहाँ पे 4 कर दिया और उसके बाद आपसे बोले कि फाइंड p3, p2, p1, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको करना यही चीज है। यहाँ एट x इज इक्वल टू 3 दिया है तो आपका p3 बन गया, यानी ये इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि x इज इक्वल टू आपको 3, 2 और 1 पुट करना है 1 by 1, तो आपको वैल्यूज उसकी मिल जाएंगी। ओके, तो जैसे p3 अगर हमने रखा यहाँ पे x की जगह पे 3 रखा तो देन 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 + 4 यानी 9 + 6 + 4 यानी 19। देन p3 इज इक्वल टू व्हाट वी फाइंड हियर 19।
इस तरीके से P2 अगर कहेगा तो Px की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपको करनी है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप करना चाहें बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसमें जो भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, और इसके बाद जो है हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहेंगे कि ज़िंदगी में संघर्ष करना ज़रूरी होता है, और संघर्ष ही शिखर तक पहुंचाता है। आपको अगर ऊपर जाना है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि ये दुनिया जो है प्रतियोगिता से भरी हुई है, कंपटीशन से भरी हुई है। हर जगह हर कदम पे कंपटीशन मिलेगा, और उस कंपटीशन को बीट करते हुए जब आप आगे निकलोगे तो वो आपकी सच्ची सफलता होगी। एक्चुअली आप ये समझिए इस बात को कि लहरों के साथ तो कोई भी बह कर के किनारे पे चला जाता है, ठीक है। लहरों के विपरीत तैरना, अच्छे तैराक जो होते हैं ना, वो लहरों के विपरीत तैर करके समंदर को अगर पार कर जाए, नदी को पार कर जाए, तो वही सच्चे खिलाड़ी और सच्चे वीर होते हैं। और इसके अलावा संघर्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सीमित सुविधाओं में, क्योंकि आजकल बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं आपको मिलेंगी, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, हम वो कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं जिसकी वजह से आप उसमें आगे कर सकते हो। लेकिन अगर सीमित संसाधनों में अगर आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो बच्चे अभी जो मुझसे रिलेट करते हैं, या मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पे जो भी बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित संसाधन हैं, कम संसाधन हैं, तो जो लिमिटेड सोर्सेज हैं उनके पास, उन्हीं में वो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हीं में वो बेहतर कर रहे हैं। तो बच्चों, मेरा सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हम हमेशा तैयार हैं आपके लिए इंस्टेंट। जब 24/7 आप अगर चाहें तो मुझसे 24/7 आप बात कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, और जिनके पास नहीं है वो मिल जाएगा, उनको भी धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। बट अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ कि अभी तो ये मैंने चैनल शुरू किया है, और जैसा कि आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, मेरे पास भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, बट एनी हाउ मैं इन सब चीज़ों को किनारे कर देता हूँ, लिमिटेड सोर्सेज को, अपनी चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और निश्चित तौर पे आगे मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो उसका कुछ न कुछ तो मुझे सीख मिलेगी। देखो, लड़ने से, संघर्ष करने से हार मिले या जीत मिले वो तो बात की बात है, लेकिन सीख मिलती है, और वो सीख को लेकर के जो आगे बढ़ता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। और मुझे आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने बहुत ही स्नेह दिया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि।